Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मुंबई वर्सेस जीटी अहमदाबाद में। Was it interesting? इंटरेस्टिंग, एक तरफा इंटरेस्टिंग है, एक तरफा इंटरेस्टिंग। मगर देखिए आखिरी के 5-7 ओवर में मतलब तय हो गया था, मगर क्योंकि विकेटें हाथ में थी ना मुंबई के, ऐसा लग रहा था कुछ हो सकता है। सूर्या थे, हार्दिक थे, मगर कुछ हो नहीं पाया। गुजरात ने ये मुकाबला 36 रन से अपने नाम कर लिया। किस तरीके से गुजरात ने ये मुकाबला मैं जीता? पहले एक बात बोलना चाहूंगी। अब ये बताइए कि सिद्धू पाजी की कमेंट्री आपको कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगती बहुत है। बढ़िया। आपको कैसी लगती है? आप उसी स्टाइल में कुछ बोल दें। हाँ बोलें। तो अगर वो कमेंट्री ब्रेकिंग न्यूज उसके बाद दिखाएं। है ना, अगर वो कमेंट्री कर रहे होते तो वो बोलते चलिए जीटी ने बजा दी मुंबई की सीटी। यस, तो ठीक है, किस तरीके से सीटी बजाई गई है, फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं। किस तरीके से गुजरात ने ये मुकाबला जो है अपने नाम किया और मुंबई को सीजन में लगातार दूसरी हार का जो है वो सामना करना पड़ा है। जीत का खाता उनका यहां पर नहीं खुला है। फ्लैश डालिए स्क्रीन पर, फटाफट से बता दें कि किस तरीके से मैच जो है वो यहां पर चला है। गुजरात ने मुंबई को 36 रन से जो है वो मात दे दी, अपने घर में बुलाकर जो है मुंबई को हरा दिया। बिल्कुल सही बात है। गुजरात को मिली सीजन की पहली जीत, क्योंकि दोनों टीमों ने जीत का मुंह नहीं देखा था। इस मुकाबले में जो जीत था उसका पहली जीत थी। मुंबई को दूसरी हार मिल गई, गुजरात को पहली जीत मिल गई। साई सुदर्शन ने बैक टू बैक 50 है, यहां पर भी 63 रनों की पारी खेली। गिल ने वही तेज तर्रार 38 रन, बटलर ने 39 रन, बड़ी पारी नहीं खेल पाए। थोड़ा सा हिकअप्स आए उसके बाद गुजरात को, ऐसा लगा कि गुजरात की टीम जो 220 तक नजर आ रही थी वो किसी तरह जो है वो पहुंच पाएगी वहां पर 200 तक, ठीक है, और वो बड़ी मुश्किल से जो है वो पहुंच पाई। मगर वो रन जो है वो इनफ साबित हुए। बाद में जो ड्यू की बात की जा रही थी कि मैदान पर ड्यू होगी, ओस होगी, आसानी होगी बाद में बल्लेबाजी करना, उसी चक्कर में यहां पर हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर चेस करने का फैसला किया था। वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। और उससे ज्यादा बड़ी बात, ड्यू आए ना आए, मुंबई की बैटिंग लाइनअप जो है ना वो रंग में नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखाई। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव थोड़ी सी लय में इस मैच में नजर आए, मगर वो एलिमेंट्स जो इन जो होता है ना इन जो मुंबई की स्पेशलिटी है, वो जो चमकते हुए सितारे हैं, वो हमें कहीं नजर नहीं आया, कहीं दिखाई नहीं दिया। और ना किसी की बॉडी लैंग्वेज में वो पैशन, वो एंथ्यू दिखाई दिया। मतलब वो आए, पता नहीं क्या खेले और कैसे चले गए। पिच तो फंसी भी थी, ये तो हमें भी समझ में आ रहा था, क्योंकि गुजरात की टीम जब खेल रही थी कुणाल, तभी हमने ये समझ लिया था कि पिच में वो ब्लैक दम सॉइल तो नहीं है। ब्लैक सॉइल पिच थी, ब्लैक सॉइल पिच थी। तो ब्लैक सॉइल पिच पे ना रन बनाना उतने आसान नहीं होता। आमतौर पर मुंबई में या अहमदाबाद में रेड सॉइल पिच, लाल मिट्टी की पिच का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे शॉट मेकिंग आसान होता है। जो पिछला मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया, जहां पर वो इतने बड़े बड़े श्रेयस अय्यर ने रन बना दिए थे, पंजाब को जिता दिया था। 242 एक तरफ से बने, 232 एक तरफ से बने, कुछ इस तरीके के। वो रेड सॉइल पिच थी, ये ब्लैक सॉइल पिच थी, फंसती चलेगी। जैसा जैसा मैच आगे प्रोग्रेस करता गया, पिच थोड़ी सी फंसती चलेगी। शॉट मेकिंग आसान नहीं था और वो मुंबई को यहां पर कॉस्ट कर गया। मगर उससे ज्यादा जरूरी ये था कि भाई यहां पर जो है ना जिगर गुजरात ने अपने साथ रखा, दम गुजरात ने रखा, दम लगाया। मुंबई की टीम ना वो दम लगाती नजर नहीं आई। खुश बहुत थे कि 200 से कम पे जो है वो रोक दिया गुजरात को, मगर दम नहीं नजर आया। कोई ऊपर से चलता ही नहीं, ना रिकल्टन चलते हैं, ना रोहित चलता है, ना सूर्या की फॉर्म उस तरीके की। अभी थोड़ा बहुत इस मैच के अंदर नजर आए, मगर वो फ्लो नजर नहीं आ रहा। वो फायर पावर जो सूर्या में होता है, सूर्या इसी जो ये T20 है उनकी स्पेशलिटी है। सूर्या इस चीज के लिए माने जाते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में जो इकलौता फॉर्मेट उनको सबसे ज्यादा पसंद है और जिसके वो स्पेशलिस्ट है, अगर वो इसमें भी नहीं चल पा रहे हैं, तो लगता है कि आगे उनके लिए भी परेशानी हो सकती है। और रोहित को ये क्या हो गया है? मतलब पहले मैच में कोई भी रन नहीं, आज के मैच में 8 रन। मतलब आज तो उनको गेंद बहुत अच्छी पड़ गई, ठीक है, आज गेंद बहुत अच्छी पड़ गई। वो किसी भी बल्लेबाज को पड़ती ना तो वो आउट ही होना था। अब इसको किस्मत कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, मगर यही चीज जो है ना वो देखने को मिल रही है। मुंबई के साथ उनका नसीब साथ नहीं दे रहा। पिछले सीजन विवादों से घिरे रहे, इस सीजन लगातार 2 मैचेस में हार मिली है। मगर फिर भी टू अर्ली टू ये कहना होगा हाँ कि भाई मुंबई का जो है कैंपेन डिरेल हो गया, क्योंकि हमने कई बार देखा, कई सीजन देखा है, मुंबई स्लो स्टार्ट करती है, फिर एकदम से 5-5, 6-6 मैच लगातार ऑन दी ट्रॉट जीतना शुरू कर देती है। मगर जो इस मैच में नजर आया ना, वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग साइंस जो है ना वो नजर नहीं आ रही मुंबई की तरफ से। मैच हार या जीत की बात नहीं करते, बिल्कुल। हम अगर ये भी बात करें कि मतलब
किसी ने अगर ना संघर्ष करने के बाद स्ट्रगल किया होता या किसी ने लड़ाई लड़ी होती उस लेवल की और उसके बाद वो हार गया होता तो इतना बुरा शायद लगता नहीं, जैसे कि आरआर ने किया था एसआरएच से जब वो हारी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे वो बात ही नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल जी, एक मतलब वो लगा ही नहीं, मतलब वो 10 ओवर तक लगा कि भाई जब मुंबई बैटिंग कर रही थी भाई किसी तरह शायद निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब हर एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, ठीक है, मगर क्योंकि सूर्या थे, हार्दिक को आना था, मगर वो 5वें गेयर में गाड़ी कभी लगी ही नहीं, ठीक है, वो लगी नहीं, आखिरी गेंद पर कुछ 36 रन बनाने थे एक बॉल के ऊपर, कुछ इस तरीके का जो है वो कॉम्बिनेशन यहां पर बन गया। बुरा हाल यहां पर देखने को मिला, मगर जीटी की कोई गलती नहीं जी, जीटी ने अपने पहले मुकाबले में भी फाइट दर्ज की थी, आसानी से जो है वो हथियार नहीं टेके थे और दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने ऐसा ही किया। टॉस बेशक हारे मगर मैच उन्होंने जीता। किस तरीके से उन्होंने ये कारनामा किया, टॉप अच्छा है, थोड़ा मिडिल ऑर्डर में उनका बल्लेबाजी फंसती है, मगर गेंदबाज जो है अब उन्होंने थोड़ी सी सॉर्टेड कर ली है। ईशांत शर्मा, सिराज पहले मैच में अच्छे नजर नहीं आए, अब यहां पर आए, जीटी के पहले बल्लेबाजी दिखाते हैं, उसके बाद उनके गेंदबाजी की भी यहां पर बात करेंगे। पहले बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं जीटी की तरफ से, फटाफट एक एक करके जो है उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं। अलका एक एक करके बल्लेबाजों का प्रदर्शन, जो उनका पर्दे ऊपर के जो टॉप 3 है ना, ये इनकी जान है, फंसते हैं थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में। बिल्कुल सही बात है। शुभमन गिल की बात करेंगे, 38 रन बनाए इन्होंने, 27 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए, छक्का 1 लगाया, स्ट्राइक रेट 140.74। बहुत कुछ तो नहीं कर पाए लेकिन हाँ मतलब रन 38 रन काफी इंपॉर्टेंट रहे जिस तरीके की पिच थी। चलिए अगला आंकड़ा दिखाते हैं। जॉस बटलर रन इन्होंने 39 बनाए, 24 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाए, स्ट्राइक रेट 162.50। तो रन तो 39 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की पिच थी कुणाल, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सब इंपॉर्टेंट रहे अब जो काम आ रहे हैं। और ये इनके बेस्ट बैट साई सुदर्शन, एग्जैक्टली, ठीक है, कमाल का इन्होंने पिछली बार भी अर्धशतक लगाया था। 63 रन बनाए इन्होंने, 41 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट रहेंगी 153.65 की। इनसे कोई शिकायत नहीं है, पूरी तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं और इनको खेलता हुआ देख के मजा भी आ रहा है। शाहरुख खान मतलब नाम तो बड़ा अच्छा। खैर 9 रन बनाए इन्होंने, 7 गेंदों का सामना किया, चौका कोई नहीं, 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट 128.57 की। बिल्कुल जी, 220 की तरफ जो है ना वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी यहाँ पर जीटी। ये राहुल तेवतिया के आंकड़े हैं, मतलब राहुल तेवतिया हमें इनके बारे में बात खेले आउट हुए, मतलब इनके बारे बिना बॉल खेले आउट हुए, ठीक है, ठीक है, बॉल खेल के कोई आउट होता है, बिना खेले आउट हुए, रन आउट। पिछले मैच में भी रन आउट हुए थे, रन आउट हुए तो कोई रन नहीं बनाया था। हाँ, तो ये इसी तरीके से जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ जीटी का जो है ना इस तरीके से बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा। ये पिछले मैच में भी देखने को मिला था कि टॉप 3 जो है ना वो चल रहे हैं, जो इनके फिनिशर्स है ना वो उस तरीके से एलिमेंट्स में नजर नहीं आ रहे, चाहे वो रदरफील्ड हो, चाहे वो राशिद हो, तेवतिया हो, और अगर ये नहीं चलेंगे ना तो आप 200 नहीं टप सकते, ठीक है। यहां पर तो चलो आपने ऊपर से रन बन गए, किसी तरह कुछ मैनेज करके जो है ना आपके 200 के करीब आप पहुंच गए, फिर आपके गेंदबाजों ने वो डिफेंड कर लिया। मगर अगर आपको 200 टपना है, डीप जाना है टूर्नामेंट के अंदर, तो ये जो फिनिशर्स हैं इनके, जिन्होंने पिछले सीजन्स में कमाल किया था, तेवतिया ने किया था, राशिद खान ने किया था, जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, उनको चलना होगा, बिल्कुल, ठीक है, उनको चलना होगा। वो जरूरी 20-30 जो 15 गेंदों में 8 गेंदों में जो बनते हैं ना, वही जो है ना वो पंप देके जाते हैं, वो पंप इनको नहीं मिल रहा। ये थोड़ी सी दिक्कत जीटी के साथ आ रही है, मगर फिर भी ये मुकाबला उन्होंने जीता है तो कोई बात नहीं। उम्मीद यही वो भी करेंगे कि भाई अगले मैच में जो है फिनिशिंग जो है इससे बेहतर यहां पर हो सके। चलिए जी, ये बल्लेबाजों का प्रदर्शन था। गेंदबाजों के प्रदर्शन पे आ जाते हैं। गेंदबाजी जो पिछले मैच में हेवायर नजर आई, ठीक है, वो इस मैच में अच्छी नजर आई है। अच्छी गेंदबाजी जो है ना, फिर भी संयमित गेंदबाजी जो है ना यहां पर करने को मिली है और बांध के रखा, बिल्कुल, रन बनाने नहीं दिया। बिल्कुल जी। साई किशोर 4 इन्होंने ओवर फेंके, 37 रन देके 1 विकेट झटका इन्होंने, इकॉनमी रही 9.25 की। चलिए अगला आंकड़ा दिखाते हैं। बहुत कुछ इंप्रेसिव तो नहीं लगा जिन पे बहुत ज्यादा बात की जाए, है ना। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, इकॉनमी 4.50 की। काफी पतले दुबले हैं और पिछली बार पिटे बहुत थे। बिल्कुल जी, मुझे याद है बहुत पिटे थे, लेकिन इस बार बहुत इंप्रेस किया, अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने, मजा आ गया। सिराज, इससे हमेशा मुझे बहुत शिकायत रहती है, लेकिन आज इन्होंने 4 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट झटके 8.5। पहली बार रोहित शर्मा को आउट किया इन्होंने, पहली बार की, और आपने जैसा बताया कि शानदार बॉल थी। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार बॉल थी। वो बॉल किसी को भी पड़ती तो दिक्कत होती और रोहित शर्मा को हो गई। चलिए राशिद खान के बारे में बात करेंगे। 2 ओवर फेंके इन्होंने, 10 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, 5 की इकॉनमी। कुणाल एक बात बताइए, राशिद खान जिस चीज के लिए बड़े पसंद किए जाते थे, है ना,
वो धार नजर नहीं आ रही है वो इनकी पिछले bowling 2 में। सीजन से नहीं नजर आ है रही। ना? पिछले 2 कुछ सीजन हुआ है से क्या इनको? पिछले या 2 इनसे सीजन नूर से को दूर कर दिया गया है इसलिए थोड़े बेजार से हो गए हैं, कुछ तो है गड़बड़। कुछ अब क्या बताया मतलब जाए, कई वो बार राशिद खान मतलब जब आते देखिए थे मैं तो मैदान यही पे, कहता हूँ मजा ना, आता था आप इनको देख के। ग्राफ जो है ना वो हमेशा ऊपर नहीं रह सकता। आपसे दुनिया एक्सपेक्ट करेगी, आप एक्सपेक्ट करोगे। ईशांत शर्मा ओल्ड और 100 टेस्ट हाँ, मैच आप, खेले हुए। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है? हम सोच रहे थे ना हाँ। पिछली बार कि इनको लाना चाहिए। इनको लाना चाहिए, ठीक है। 2 ओवर 17 रन, थोड़े से रन दिए, विकेट नहीं मिला। अब वो ईशांत शर्मा नजर भी नहीं आते, मगर चलो जी काम चल गया, ठीक है। एक वैरायटी लेके आते हैं, लंबा कद का गेंदबाज ऊपर से गेंदबाजी कर रहा है, थोड़ा सा वैरायटी यहाँ पर लेके आए। कगिसो रबाडा ने भी एक विकेट निकाला है, महंगे बहुत साबित हुए हैं ये टेस्ट मैच बोल्ड के हैं। कगिसो रबाडा की पिक्चर में ये वो कगिसो रबाडा की फोटो नहीं है, तो इसलिए गुजरात टाइटंस का लोगो जो है ना वहां पे लगा दिया गया है। मतलब तो आपको उनकी फोटो पसंद नहीं, आपको फोटो मिली नहीं या फोटो क्या हो मिली गया नहीं, मतलब? फोटो नहीं मिली ऐसा उनकी। गलत किया आपने। ना कोई बात नहीं, कगिस मगर कोई बात नहीं, जीटी के लिए सब माफ है। जीटी ने जो है सीटी बजाई है, ठीक है, और यहाँ पर मुंबई को जो है मात दे दी है, अपना खाता खोल दिया, मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी, बहुत बड़ी मुश्किल। मुंबई बड़ी उम्मीद से थी कि भाई चलो हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ने जोर भी लगाया, गेंदबाजी अच्छी की, अच्छा, कप्तानी ठीक कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। एंड मतलब एनिमेटेड से नजर आ रहे थे, वो बल्ले उस तरीके से बोला नहीं, मगर होता है ना एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे एक बात और जाननी है, हाँ। मासूम सवाल, बिल्कुल, ये हार्दिक पांड्या के एंगर इश्यूज कुछ बढ़ गए हैं क्या? आज आपने हुआ फील्ड में देखा? अभी वो साई किशोर से हो गया उनका, मतलब वो अब मगर साई किशोर के इंसिडेंट पे पूछा गया, हाँ, साई किशोर से पूछा कि भाई गया। हार्दिक पांड्या के इंसिडेंट पे, जी। तो बोला कि देखो ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हाँ। ठीक है, मगर वो मैदान पे ना चीजें हो जाती है, हम इसे पर्सनली नहीं लेते। पर वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे, मतलब वो काफी अच्छे कुछ ऐसे मिनट्स तक चला कि वो काफी नजर में आया। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा तू मैं में नहीं हुई, मगर बस वो लंबा खिंच गया, मगर वो आंखों में ना- इशारों में हो गया। वो हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अब हार्दिक पांड्या की जी दिखाते, एक बार ना ब्रेकिंग दिखा दे, लूजिंग कैप्टन हार्दिक पांड्या, उन्होंने क्या बोला है मैं ये आपको बता देता हूँ। टफ टू पुट इट टुगेदर, ठीक है, बोले भाई कैसे बोला जाए, बहुत टफ है। आई थिंक इन बैटिंग एंड बॉलिंग वी वर 15-20 रन शॉट्स इन बोथ प्लेसेस, ठीक है। हमने वहां पर 20 रन फालतू दे दिए और 20 रन कम बनाए। We were not professional in the field. We made basic errors that cost us 20-25 runs, and in a T20 game it is quite a lot. They, मतलब कि the GT openers batted brilliantly on only a couple of deliveries here and there. They were quite exceptional. They didn't take many chances. They did the right stuff. They were able to get runs without playing many risky shots. We were doing catch up since then. At the moment, we all need to take responsibility. It's early stage. Batters have to come to the party. Hopefully, they do that soon on this wicket. Toughest balls. Some were shooting, some were bouncing. As batters, it becomes difficult. तो वही बोल रहे हैं भाई, पिच ऐसी थी, कुछ गेंदें उठ रही थी, कुछ गेंदें बैठ रही थी, अनइवन सा बाउंस था। मगर जो उन्होंने क्रक्स बात मुझे ना यही बोली है कि भाई ये मैच इसलिए हारे क्योंकि जीटी के ओपनर्स ने जिस तरीके से कैलकुलेटेड, अपने वही जीटी की जो ताकत है, उनके जो टॉप 3 है, उन्होंने जिस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लिया ना, उसके बाद हम कैचअप ही करते हुए नजर आ रहे थे। ये बात ठीक तो है, सच है। कैचअप बचाते, मगर आखिरकार हार का जो कारण बना वो ये बोल रहे हैं भाई सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बल्लेबाजी जो है ना वो नहीं की। हाँ, किसी की भी नहीं चली। अगर बल्लेबाजी सूर्या के यूनिट नहीं 48 चल रन रहा। देखे भी जाए तो भी वो कोई इंप्रेसिव 48 रन नहीं रहे। बिल्कुल जी, बल्लेबाजी नहीं चल रही, दिक्कतें बढ़ रही हैं, और ये पिछले सीजन का रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए जो पिछले सीजन हुआ था कि बस मतलब बद से बदतर ही होती चली। अच्छा, एक और बात, ये कहने की बात है कुणाल कि अभी 2 ही मैच हुए हैं, अभी आगे बहुत सारे मैचेस खेलने हैं। ये एक एक करके ना जैसे बूंद बूंद से समंदर भर जाता है ना, ये एक एक हार जो है ना वो बाद में पाइलअप होने के बाद ना फिर वो रन रेट, फिर वो एक रन इधर से मिल जाए, एक विकेट इधर से मिल जाए, वो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल तो हो रहा है, और ना वो हार्दिक पांड्या ने बात सही बोली है कि मतलब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि टफ टू पुट इट टुगेदर, मतलब कि किस तरीके से मुंबई का ये सिलसिला एक्सप्लेन किया जाए। ना खिलाड़ी बुरे हैं, ना टीम बुरी है, ना इनके आंकड़े बुरे हैं, ना इनकी फॉर्म बुरी थी। अभी जब ये इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे थे तब बुरी नहीं थी। ये क्या होता है, जीत के आए हैं। हाँ, ये क्या होता क्या है, ये समझ के परे है, ये किस्मत की बात है। वो क्लिक नहीं कर रहे, कभी बल्लेबाजी में दिक्कतें आ रही हैं लगातार। गेंदबाजी तो चलो ऑन एंड ऑफ किस तरह अच्छी हो जाती है, हार्दिक पांड्या ने जोर लगा के आज गेंदबाजी को काफी हद तक ठीक कर दिया, ठीक है। मगर अब वही है ना, वो ऊपर से जोर नहीं लगेगा ना। मुंबई की परेशानी, जो मुद्दा है ना मुंबई के साथ, वो मुझे ये नजर आ रहा है कि जब तक आप अच्छी शुरुआत नहीं करोगे ना, जो रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं वो मुंबई इंडियंस के लिए नहीं कर पा रहे। मतलब
वहां दिक्कत फंस रही है, रन ही नहीं बन रहे हैं। वहां दिक्कत फंस रही है। और वहां पे अगर वहां पे एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए ना तो चीजें बेटर हो वैसे भी सकती हैं। आपको भी पता है कि ओपनिंग अगर अच्छी हो जाती है तो हाँ। पीछे वालों को थोड़ा मोटिवेशन भी आया बिल्कुल, होता है ना, बिल्कुल। वो थोड़ा अच्छा सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब ऊपर से ही रन नहीं बन रहे हैं तो फिर हम बाकी लोगों को तो क्या ही उतना। बिल्कुल जी, और ये दिक्कत जो है मुंबई के साथ फंस रही है। मगर चलिए जी, अब गुजरात की हमने बात कर ली, मुंबई के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाई देते हैं। फटाफट से दिखा दीजिए जी मुंबई के बल्लेबाजों का प्रदर्शन, हल्का बता देंगे किस बल्लेबाज ने क्या किया है। ज्यादा कोई कुछ कर नहीं पाया, सूर्या टिके रहे, मगर सूर्या का इंपैक्ट जो है ना वो नहीं दिखाई दिखाई नहीं। दिया। मतलब जो सूर्या टिके रहे और टीम हार जाए, बिल्कुल ठीक ये है, हो नहीं सकता। हाँ। ये हो नहीं सकता। चलिए चलिए सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करेंगे। 8 रन बनाए इन्होंने, 4 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, 200 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ कहने के लिए स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगे रोहित शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हुए, रियान रैकल्टन 6 रन बनाए इन्होंने, 9 गेंदों का सामना किया, 1 चौका, कोई छक्का नहीं, और स्ट्राइक रेट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसको बताने का। बिल्कुल जी, ईशान किशन की जगह पे रियान रैकल्टन जो है ना वो खेल रहे हैं और प्रदर्शन आपके सामने है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तिलक वर्मा जो कि ऐसा लग रहा था कि थोड़े प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। आज भी इन्होंने 39 रन बनाए, 36 गेंदों का सामना किया, 3 चौके, 1 छक्का, स्ट्राइक रेट बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ बहुत अच्छा इनके बल्ले से निकल के आया नहीं। चलिए सूर्या की बात करेंगे जिसको हमने 10 का आए और पता नहीं कितने नामों से नवाजा, लेकिन आज 48 रन बनाए जरूर, 28 गेंदों का सामना करते हुए, 1 चौका, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 171.42, लेकिन इंप्रेसिव नहीं लगे। सूर्या अपने उस रंग में नजर नहीं आ रहे, वो मैच विनर सूर्या बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जी, वही चक्कर है, पिच थोड़ी सी फंसी हुई थी, उसके अंदर सब फंसते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या 17 गेंदे खेल गए, 11 रन उन्होंने बनाए हैं, 1 चौका लगाया, 64 का स्ट्राइक रेट उनका रहा। खूब सारा गुस्सा दिखाया, गुस्सा दिखाया, फंसी हुई पिच थी, उसके ऊपर खेलना इतना आसान नहीं था। आपको ना शुरुआत से ना इस तरीके के चेस को ना मास्टर करना चाहिए। जब आपकी शुरुआत फंस जाती है ना फिर आप फंसे ही रहते हो। बिल्कुल ठीक है, फिर आप फंसे ही रहे। वो 200 रन जो है ना वो 250 लगने लगते हैं। शुरुआत खराब हुई, वहीं पे जो है ना आपकी चीज़ें फिसलती चली गई। आपने टू लेट के लिए चीज़ों को छोड़ने की कोशिश की और पिच जो ऐसी थी जब बल्ले पे गेंद ना उस तरीके से आ नहीं रही थी और मुंबई की टीम जो फंस गई। आपकी वैसी बल्लेबाजी जो है वो लय में नहीं है। बिल्कुल। फिर आप उल्टा और 5-7 ओवर के लिए छोड़ रहे हो आखिरी के, जहां पर और ज़्यादा मुश्किल होती है आपकी, तो वो बेहतरीन लय होनी चाहिए। मुंबई के साथ ना बेसिक दिक्कतें नजर आ रही हैं। एक नीचे पावर हिटर उस तरीके का नजर नहीं आ रहा, एक ऊपर से स्टार्ट अच्छी नहीं मिल पा रही। जो दिक्कतें है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो बैटिंग में है, बॉलिंग में उतनी कम है, बैटिंग में उतनी ज़्यादा दिक्कतें जो है ना वो मुंबई के साथ नजर आ रही हैं। इनके मुंबई के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी फटाफट से दिखा देते हैं, किस तरीके से गेंदबाजों ने जो है ना वो प्रदर्शन किया है। फटाफट से दिखा दे जी मुंबई के गेंदबाजों का क्या हाल रहा। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 29 रन, 2 विकेट, 7.25। खैर आज आए, मतलब दूसरे मैच में शिरकत की उन्होंने एज ए कैप्टन, तो मैं ये कहूंगी बहुत बुरा तो नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा अगर हम सिर्फ बॉलिंग की बात करते हैं तो। जी बिल्कुल, अच्छा किया, एज ए कैप्टन भी अच्छे नज़र आ रहे थे। ट्रेंट बोल्ट ने भी अच्छा किया। गेंदबाजी में देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, मेरे को मुंबई की नज़र नहीं आती। हाँ। ठीक है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर, आपने 15 रन ज़्यादा दे दिए, ठीक है। दीपक चहर ने भी ठीक ही किया है, इतना बुरा नहीं किया, मतलब वो आखिरी में थोड़े से चौके छक्के पड़ गए, नहीं तो पूरा स्पेल उतना अच्छा ही जा रहा था। मुजीब उस रंग में नजर नहीं आ रहे, आपके स्पिनर्स उस रंग में नजर नहीं आ रहे। ठीक है, वो चलो वो विरोधी स्पिनर्स ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े, कोई राशिद ने भी झंडे नहीं गाड़े हैं। नहीं, राशिद तो पता नहीं क्या हो गया। मगर देखिए वही है ना, अब मिचेल सैंटनर, विकेटें नहीं मिली मगर रन थोड़ी से कसी हुई की है, चीजें ठीक है। मुंबई के साथ गेंदबाजी में उतनी समस्या नहीं है। दो समस्या लगाया सैंटनर ने बड़ा, बिल्कुल दो चीजें जो समस्या मुंबई के साथ नजर आ रही है वो यही है कि भाई एक तो उनकी ऊपर से शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही। ना रियान रिकल्टन कर दे पा रहे हैं, ना फिर रोहित शर्मा दे पा रहे हैं, दिक्कत वहां पे फंस रही है। दूसरा, एक लोअर मिडिल ऑर्डर में ना कोई आके तूफानी पारी खेल दे, उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि सूर्या अच्छा कर लेते थे, हार्दिक अच्छा कर लेते, उसकी कमी महसूस नहीं होती थी। अब वो कमी भी महसूस हो रही है। तो मुंबई के साथ जो है ना परेशानियां बहुत नजर आ रही हैं। इसका इलाज यही है कि आप जीतना शुरू करिए, नहीं तो वो परेशानियां मल्टीफोल्ड बढ़ती चली जाएंगी। जीटी के साथ जो है वो अच्छा है, जीटी अपनी लिमिटेशंस में खेलती है, उन लिमिटेशंस में अच्छा खेलती है। जो एक छोटी सी परेशानी जीटी के साथ जो वो नजर आ रही है, जिससे ना उनको दिक्कतें थोड़ी सी आगे चल के आ सकती है मैचेस जीतने में, फिनिश करने में, वो उनका लोअर
वो मिडिल ऑर्डर का ना चलना, उन फिनिशर्स का जो है ना वो एलिमेंट्स में ना होना, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर थोड़ा सा रिजिग यहाँ पर जो है ना जीटी को भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो ऑल्टर किया जाए फॉर्म को देखते हुए खिलाड़ियों की। अगर वो कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो है ना बात यहाँ पर बन सकती है। तो चलिए जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस है यहाँ पर गुजरात की टीम को। शुभमन गिल वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, उन्होंने बढ़िया किया है। और जो कप्तान है रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के, उनकी टीम जो है हार गई है। पता नहीं उनके साथ क्या ही हो रहा है। क्या हो रहा है मतलब ये फ्रेंचाइजी लीग के अंदर ना इतने खिताब जिताने वाला कप्तान वो रंग में काफी सीजन से नजर नहीं आ रहा। से उम्मीद नहीं करते, काफी सीजन से रंग में सच में नहीं नजर आ रहा। और वो चीजें जो है ना वो रब कर रही हैं टीम के ऊपर भी। उम्मीद यही कि मुंबई बाउंस बैक किसी तरीके से करे, मगर जीटी ने अपनी जान बचा ली है। एक मैच जीता, एक मैच हारा, अपने गढ़ पर जो है 1-1 से स्कोर को जो है ना अभी उन्होंने बराबर करके चल दिया। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, और मैचेस पर हमारी नजर रहेगी और पूरी इस लीग की टूर्नामेंट की सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.